स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज आपका 13 तारीख है, आप देख सकते हैं 13 नवंबर हो गया दोस्तों, और 13 दिसंबर को जो है आपका एग्ज़ाम है। टोटल अब आपके पास लास्ट 30 दिन बचे हुए हैं, और इस 30 दिनों में आपको क्या करना चाहिए इसके ऊपर आज वीडियो में हम लाए हैं दोस्तों। आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि देखिए आपकी एक अपनी हिसाब से स्ट्रेटजी है और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, और आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है दोस्तों, क्योंकि आपने पीटी क्वालिफाई किया, बहुत सारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं। तो आपको ये बताना हमारी तरफ से ठीक नहीं होगा कि आप ऐसे पढ़ें वैसे पढ़ें, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ लड़के जिनको सिलेबस नहीं पता है, वो मतलब पता है लेकिन जानना चाहते हैं पूरा डिटेल में, और कह रहे थे कि सर सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो चलिए उसी के ऊपर हम बात करते हैं, और आपको यहाँ पे एक छोटी सी रणनीति बता सकते हैं, यानी थोड़ी सी अपनी जो है एक एक्सपीरियंस के तौर पे बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। और बता दूं, बिहार एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इधर उधर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सिलेबस में जो मेंशन है आप इसको ही फॉलो कर लेते हैं ना, तो गारंटी मैं देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई ही नहीं बल्कि मेरिट तक पहुँच जाएंगे। ये गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। और इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये जो भी सिलेबस मेंशन करवाता है उसी के बेस पे क्वेश्चन भी देता है। एक आध दो क्वेश्चन बाहर के रहते हैं तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और बाकी जितना भी इसका पेपर मैंने चेक किया है प्रीवियस ईयर का, चाहे स्टेनोग्राफर का हो, बिहार एसएससी CGL 2 हो, जो भी हो, वहाँ पे जो सिलेबस में था बस वही क्वेश्चन सामने देखने को मिला दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में कुछ नहीं है। देखिए विषय हिंदी है, आपको पता है विषय हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। मैं बता दूँ यहाँ अभी से ही आपको कि अभी एक महीने का टाइम है, अगर 1 घंटा भी समय देते हैं तो वो इनफ है इसके लिए। तो देखिए इसमें हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। तो भाषा में भाव के शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, यानी कि शुद्धिकरण जो होता है, शुद्ध वाक्य हो, शुद्ध शब्द हो। उसके बाद आपको इसको छोड़ देते हैं, सहज बोध शक्ति की परीक्षण छोड़ देते हैं। इसमें देखिए वाक्य पढ़ना होगा, ठीक है ना, उपवाक्य पढ़ना है, पद बंध शब्द अक्षर विसर्ग संधि संज्ञा वचन सर्वनाम विशेषण समानार्थक शब्द विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा और सीधा शब्द जिसको कह सकते हैं। हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और संबंधित हिसाब हिंदी भाषा के व्याकरण प्रश्न होंगे। यानी कि बहुत ही कम जो है टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ये आराम से कर लीजिएगा। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप 30 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और अगर पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी हिंदी में, तो हिंदी आराम से आप क्वालिफाई कर पाइएगा। अब दोस्तों सेकंड है आपका सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें देखिए खंड क है, और उसके बाद खंड ख है, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में खंड ख है, उसके बाद खंड ग है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अहम रोल निभाएगा आपको एग्जाम में वो है आपका खंड क, ठीक है ना। खंड क में देखिए 1 नंबर है दोस्तों सामान्य अध्ययन। इसमें क्या पढ़ना है तो देखिए सबसे पहला आप इसको जो है सिलेबस को कहीं से भी प्रिंट आउट करवा कर दीवार में चिपका लें, और डेली इसको 30 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करें। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसमें क्या है नहीं है इस पर आपको चर्चा नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी पे बात करूँगा दोस्तों आज। समसामयिक विषय यानी कि आपको करंट अफेयर कर सकते हैं। देखिए विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राष्ट्रीय मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटना, ये जो आपको करंट अफेयर दिख रहे हैं बस इसी से क्वेश्चन आएगा। जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए हैं बस इसी को पढ़ना है, कुछ फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। ये जो आप अगर पढ़ लिए तो मैं बता दूं यहाँ से आपको कम से कम 10 नंबर आएंगे। ये 10 नंबर से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आपको हम 10 नंबर कम से कम बता रहा हूँ, 12-13 तक हो सकते हैं। यहाँ से आप 10 नंबर आराम से कर सकते हैं, या कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और देखिए दोस्तों उसके बाद आता है हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, पड़ोसी देशों के साथ उसका इतिहास पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, आर्थिक परिदृश्य यानी कि आपका क्या स्थिति है इकोनॉमिक्स में, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए दोस्तों ये कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कुल मिलाकर 10-12 टॉपिक है। यहाँ से आपको 30 प्रश्न आएंगे, सिर्फ यहाँ से 30 प्रश्न आएंगे। तो ये आपका 30 प्रश्न आ गया दोस्तों। ऊपर में ये 10 था, 40 हुआ, और बाकी का जो 10 देख रहे हैं ऊपर के जो है वो सामान्य अवलोकन जो है आपका उसमें से आएगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सामान्य ज्ञान ही है, मतलब एक तरह से करंट अफेयर में नहीं आता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात होती है यहाँ पे, ठीक है। ये दिन प्रतिदिन घटना जो होती है, तो यानी कुल मिलाकर देखिए ऊपर में 20 हो गया और 30 नंबर यहाँ से हो गया, 50 आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब बात आते हैं विज्ञान और गणित की। तो देखिए विज्ञान बहुत बड़ा रोल निभाएगा। सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल है।
तो यहाँ से आपको कम से कम 25 प्रश्न जरूर आएंगे, हार्डली जो आ सकते हैं 28 से 30 प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर मेरिट में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो सामान्य विज्ञान बहुत बड़ा रोल निभाएगी। उसके बाद गणित का कुछ चैप्टर है, देख सकते हैं गणित में कुछ पढ़ने, संख्या पद्धति है यानी नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का विलेखन है, दशमलव है, भिन्न है, संख्या के बीच परस्पर संबंध है, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत है, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाभ हानि के बाद इत्यादि नहीं लिखा गया है। इसका मतलब क्या समझते हैं? इत्यादि लिखने का मतलब या फिर आदि लिखने का मतलब होता है कि और भी कुछ जोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं जुटेगा, बस इतना ही सिलेबस में है और इतना ही आएगा एग्जाम में, आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो कम से कम इन सभी चैप्टरों को कंप्लीट करिएगा, बाकी नहीं भी पढ़ते तो चलेगा, लेकिन कम से कम इनको जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरह मानसिक क्षमता जांच वाले जो प्रश्न यानी कि रीजनिंग है, उसमें भी आपको ये सारे प्रश्न टॉपिक दिए हुए हैं, आप इसको भी कवर कर लीजिएगा। कम से कम इतने चीज़ तो आप कर ही सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, फाइनली हम बताते हैं कि आपको कैसे 100 प्लस अंक आएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 50 नंबर का रीजनिंग है, प्लस 25 का मैथ है, प्लस 25 का साइंस है दोस्तों। ये आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे किसी में 50 की जगह 48 हो, किसी में 25 की जगह 24 हो, 22 हो, जो भी हो, लेकिन कुल मिला के यहाँ से 100 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे दोस्तों, इतना लीजिए। तो अगर इन 100 प्रश्न में जो है जिनका सब कुछ अच्छा रहा, मैथ, रीजनिंग और साइंस अच्छा रहा, तो ये कम से कम 85 प्रश्न जरूर बनाएंगे। मैं इतना जानता हूँ, रीजनिंग में 50 में 45 कोई नहीं रोक सकता है आप लोगों का, 25 में आपको 22 कोई नहीं रोकेगा, और यहाँ 25 में आपको 20 कोई नहीं रोकेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 85 से 87 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 85 क्वेश्चन यहाँ पे आ जा रहा है, 15 मैंने छोड़ दिया है कि चलो 15 नहीं बनाइएगा, और उसके बाद इधर जो ऊपर में 50 क्वेश्चन बचता है दोस्तों। ठीक है, जिसमें से करेंट तो कितना खराब आपका रहेगा, तो 10 में से आप 8 जरूर करिएगा। तो 85 हमारे पास पहले से था, प्लस 8 हमने करंट में किए। उसके बाद 40 जीके है, तो कितनों खराब लड़का रहेगा तो 20 तो जरूर अटेम्प्ट करेगा दोस्तों। ठीक है ना, कितनों खराब लड़के पढ़ने में तो 20 जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 5 13 और 80 20 113, यानी 113 नंबर जो है आपका ईजी वे में आ रहा है, मतलब एकदम नॉर्मल तैयारी करते हैं तो 113 नंबर जो है आपका आराम से आ जाएगा। तो जनरल के लिए थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बाकी बीसी के लिए या फिर एमबीसी के लिए या फिर एससी एसटी की तो बात ही अलग है, उन लोग को तो बल्ले बल्ले हो जाएगा दोस्तों। तो यही कुछ स्ट्रेटजी आपको बनानी है कि किस तरह से हम पढ़ें कि कम समय में अच्छे स्मार्ट तरीके से पढ़कर अच्छा मार्क्स लिया पाएँ। फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दें, इधर उधर का चीज़ ना पढ़ें, और ज़्यादा जीके पर भी ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि देखिए जीके क्या है, जीके समुंदर है। आप समुंदर से कितना लोटा पानी उठाइएगा, आपके पास तो समुंदर पीने का तो मतलब क्षमता है नहीं। तो बस आपको बस यही सोचना है कि समुंदर से कहाँ से पानी उठाएं कि उसमें मोती मिल जाए, और साथ में मोती नहीं भी मिले तो फेना उठा के चलाओ भाई, कम से कम कि नमक बनाकर जो है यूज किया जा सके। तो यही हिसाब से आपको पढ़ना है, समुंदर में ज़्यादा डूबना नहीं है, नहीं तो फिर किनारे लग जाइएगा। तो यही बात है दोस्तों, और जीके छोड़ करके साइंस पे ज़्यादा फोकस करिए, और साथ ही मैथ और रीजनिंग पे फोकस करिए। तो यहाँ से 100 नंबर में अगर आप 90 के आसपास पहुँच जाते हैं तो आपका तो रिजल्ट 100% श्योर है दोस्तों। तो बस इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। साथ ही दिवाली में जो है धूमधाम से अपना जो है पर्व मनाइए, क्योंकि पर्व हर बार एक साल बाद आता है। तैयारी ठीक है, तैयारी करिए, 1-2 घंटे समय परिवार को भी दीजिए कि उनको भी अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।